हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। ये मूवी द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स नाम की एक बुक पे बेस्ड है जो कि होली ब्लैक ने लिखी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। रोटन टोमेटोज पर यह मूवी 81% फ्रेश है और गूगल यूजर्स ने इसे 87% लाइक किया है। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां एक साइंटिस्ट अपनी बुक में कुछ चीजें नोट कर रहा था और वो उस बुक को सील कर देता है। इस साइंटिस्ट का नाम था अर्थर। वो जैसे ही उस बुक को सील करता है कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं, जैसे तेज हवा का चलना और कुछ आवाजें आना। फिर कहानी जाती है 80 साल आगे, जहां एक लेडी जिसका नाम हेलेन है वो अपनी एक बेटी मैल और 2 बेटों साइमन और जेरेड के साथ उस घर में रहने आती हैं। जेरेड को वो घर पसंद नहीं था, वो वहां नहीं रहना चाहता था, पर उसे अपनी मॉम की वजह से वहां रहना पड़ रहा था। जेरेड को लगता था कि कुछ दिन बाद उसके डैड उसे वहां से ले जाएंगे। जेरेड और साइमन देखते हैं कि उस घर की हर विंडो पर नमक बिखरा हुआ था और किचन में बहुत सारी हनी और सॉस की बॉटल्स रखी हुई थी। उन सबको लगता था कि ये उनकी मॉम की आंट लुसिंडा, जो कि इस घर में उनसे पहले रहा करती थी, ये सब उन्होंने रखा है। जेरेड और उसकी मॉम में बहस हो जाती है। तभी जेरेड को लगता है कि दीवार के अंदर कुछ है। वो दीवार पे हाथ मारता है और दीवार की दूसरी तरफ से भी हाथ मारने की आवाज आती है। जेरेड दीवार पर लकड़ी से मारता है। मारने की आवाज सुनकर वहां जेरेड की मॉम, मैल और साइमन भी आ जाते हैं। उसकी मॉम ये सब देख के जेरेड को ऐसा करने के लिए मना करती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी मैल को भी दीवार के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जेरेड से उस लकड़ी को लेकर दीवार पे जोर से मारती है और दीवार टूट जाती है। वहां मैल को अपना कुछ खोया हुआ सामान मिलता है और मैल को लगता था कि ये सब जेरेड ने छुपाया था। वो जेरेड को ये सब साफ करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। जेरेड को उस होल में एक चाबी और एक हैंडलिफ्ट मिलती है। जेरेड वो चाबी लेके और हैंडलिफ्ट की मदद से ऊपर चला जाता है। वहां जेरेड देखता है कि काफी पुराना सामान रखा हुआ था। वहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे जेरेड होल में मिली हुई चाबी से खोल देता है और उस बॉक्स के अंदर उसे एक बुक मिलती है। ये वही बुक थी जो मूवी की शुरुआत में अर्थर ने लिखी थी। जेरेड जैसे ही उस बुक को उठाता है वहां रखा हुआ टॉर्च घूमने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस टॉर्च को किसी ने घुमा दिया हो। ये देख के जेरेड डर जाता है और उस बुक को लेकर नीचे आ जाता है। जेरेड ये बुक साइमन को दिखाने लेकर आता है, मगर साइमन को ये बुक देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो सो जाता है। जेरेड खुद इस बुक को पढ़ने का फैसला करता है। बुक के ऊपर एक नोट रखा था जिसमें लिखा था, अगर कोई इस बुक को मजे के लिए पढ़ रहा है तो इसे ना पढ़े, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जेरेड जैसे ही उस बुक को खोलता है वहां भी वैसी ही चीजें होने लगती हैं जैसे अर्थर को उस बुक को सील करने के टाइम हुई थी। जेरेड एक बॉक्स में बैठकर बुक को पढ़ रहा था, तभी मैल के चिल्लाने की आवाज आती है और सब मैल के रूम की तरफ चले जाते हैं। वहां जाके पता चलता है कि मैल के बाल अजीब तरह से किसी ने उसके बेड से बांध दिए थे। सबको लगता था कि ये सब जेरेड ने किया है। मैल को उससे छुड़ाने के लिए मैल की मॉम उसके बाल काट देती हैं। अगले दिन मैल साइमन के साथ अपने तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी जब जेरेड आके उनको बताता है कि उनके घर में उनके साथ एक ब्राउनी भी रहता है जिसे हनी बहुत पसंद था। शायद इसीलिए उनके घर में इतने सारे हनी की बॉटल्स रखे हुए थे। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता चल गया कि उनके घर में हनी की बॉटल्स क्यों रखे हुए थे, मगर उनके घर में सॉस की बॉटल्स क्यों रखी थी और विंडोज और घर के बाकी जगहों पे नमक क्यों बिखरा हुआ था, ये भी आपको जरूर बताऊंगी। तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जेरेड बताता है कि उनके घर के आसपास गॉब्लिन्स भी हैं, पर मैल और साइमन उस पर विश्वास नहीं करते। उस घर के चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ था, क्यों बना था ये किसी को पता नहीं था। उस बुक को पढ़ के जेरेड को पता था कि उसके घर में ब्राउनी है, लेकिन वो सच में है या नहीं जेरेड ये पता लगाना चाहता था। जेरेड एक हनी की बोतल और कुछ खाने की चीजें रख देता है और ब्राउनी, जिसका नाम टिम्बर टैग था, उसको इन्वाइट करता है हनी खाने के लिए और खुद साइड में बैठ करके वेट करने लगता है। बहुत टाइम हो जाता है और जेरेड सो जाता है। तभी जेरेड को कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे वो उठ जाता है और देखता है कि हनी की बोतल गायब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने वहां रखी हुई चीज को खाया है। जेरेड टिम्बर टैग को ढूंढता है और वो टिम्बर टैग उसे मिल जाता है। टिम्बर टैग जैसे ही जेरेड को देखता है वो डर जाता है और खुद को गायब कर लेता है। जेरेड कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा और टिम्बर टैग को और हनी खाने को देता है। टिम्बर टैग हनी खाने लगता है और जेरेड पूछता है कि वो टिम्बर टैग को क्यों नहीं देख पा रहा, जिस पे टिम्बर टैग कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेरेड उसे देखे। फ्रेंड्स, ब्राउनीज उन्हीं लोगों को दिखते थे जिन्हें ब्राउनीज चाहते थे कि वो दिखें। जेरेड बुक की तरफ इशारा करके कहता है कि क्या उसे इस बुक के बारे में पता है। टिम्बर टैग बुक देखकर परेशान हो जाता है और जेरेड को दिखने लगता है। टिम्बर टैग जेरेड पे नाराज हो जाता है और हरा होकर के बड़ा हो जाता है। हरा होने से याद आया कि मैंने हल्क मूवी को भी एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। टिम्बर टैग नाराज था कि जेरेड ने बुक को क्यों पढ़ा। जेरेड टिम्बर टैग को और हनी खाने को देता है और पूछता है कि टिम्बर टैग को इस बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए किसने कहा था। टिम्बर टैग हनी खाने के बाद नॉर्मल हो जाता है और कहता है आर्थर ने। टिम्बर टैग बताता है कि उसने आर्थर से कहा था इस बुक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर आर्थर नहीं माने
और अर्थर ने टिम्बरटैक को सर्किल के अंदर उस बुक की रक्षा करने को कहा था ताकि वो बुक मुलगरात से सेफ रह सके। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये मुलगरात क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी में गॉब्लिन्स भी हैं और वो भी इस बुक को पाना चाहते थे। उनका एक हेड था मुलगरात, पर अब वो बुक जेरेड को मिल गई। टिम्बरटैक जेरेड को सर्किल के बारे में बताता है जो घर के बाहर बना हुआ था। तभी जेरेड देखता है कि साइमन उस सर्किल के बाहर चला गया है और कोई साइमन को खींच के ले जा रहा है। जेरेड टिम्बरटैक से पूछता है कि वो कौन है, तो टिम्बरटैक कहता है कि गॉब्लिन्स, पर जेरेड को वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। तभी टिम्बरटैक उसको एक ग्लास देता है और उसे देखने को कहता है। जेरेड जब ग्लास के थ्रू देखता है तो उसे कुछ गॉब्लिन साइमन को ले जाते हुए दिखते हैं। जेरेड उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है जहाँ उसे एक हॉक्सक्विल मिलता है जिसे बर्ड्स खाना बहुत पसंद था। हॉक्सक्विल बताता है कि कैसे उन गॉब्लिन्स और मुलगरात ने उसकी फैमिली को मार डाला और अब वो उसको भी मारना चाहते हैं। जेरेड पूछता है कि क्या वो साइमन को बचाने में उसकी मदद करेगा, जिसपे हॉक्सक्विल मान जाता है, पर ये शर्त रखता है कि वो साइमन को तभी बचाएगा जब जेरेड उसे आजाद करे। जेरेड हॉक्सक्विल को आजाद कर देता है और वो लोग साइमन को बचाने में लग जाते हैं। तभी गॉब्लिन्स मुलगरात मुलगरात चिल्लाने लगते हैं और जमीन से एक आदमी निकलता है। जेरेड और हॉक्सक्विल चुपचाप ये सब देख रहे थे। जेरेड कहता है कि मुलगरात एक आदमी है, जिसपे हॉक्सक्विल कहता है कि ये बस उसकी आंखों का धोखा है क्योंकि मुलगरात ऐसा ही चाहता है। तभी वो मुलगरात साइमन से आर्थर की बुक के बारे में पूछता है। साइमन कहता है कि वो बुक उसके पास नहीं है, लेकिन वो उस बुक को ला के दे सकता है। मुलगरात साइमन को बुक लाने के लिए छोड़ देता है। साइमन को रास्ते में जेरेड मिलता है और उनमें उस बुक को लेकर फाइट हो जाती है। तभी गॉब्लिन्स वो बुक देख लेते हैं और बुक छीनने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। जेरेड और साइमन भागते भागते अपने घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ जेरेड तो उस सर्किल के अंदर पहुंच जाता है, पर साइमन सर्किल के बाहर ही रह जाता है और गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं। जेरेड साइमन को खींचकर सर्किल के अंदर ले आता है। तभी दूसरी तरफ से मैल आ जाती है। साइमन और जेरेड उससे सर्किल के अंदर आने को कहते हैं, पर मैल उनका विश्वास नहीं करती और अचानक गॉब्लिन्स मैल पर हमला कर देते हैं। तभी जेरेड वो ग्लास मैल की तरफ फेंकता है और मैल को भी वो गॉब्लिन्स दिखने लगते हैं। वो गॉब्लिन्स को मारने लगती है और सर्किल के अंदर आ जाती है। उनके घर को हर तरफ से गॉब्लिन्स ने घेर लिया था। अब साइमन और मैल दोनों को जेरेड की बातों पर विश्वास हो गया था। मैल कहती है कि क्यों न वो उस बुक को गॉब्लिन्स को दे दें। तभी वहाँ टिम्बरटैक आ जाता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। गॉब्लिन्स को अगर वो बुक मिल गई तो वो सबको मार देंगे। जेरेड मैल को हनी लाने के लिए कहता है क्योंकि उस समय टिम्बरटैक गुस्से में था और हनी खाकर वो नॉर्मल हो जाता है। मैल कहती है कि उनका हाल भी आंट लुसिंडा की तरह होगा। तभी जेरेड का दिमाग चलता है और वो कहता है कि आंट लुसिंडा उन्हें बचा सकती हैं, पर वो अब कहाँ रहती हैं ये किसी को नहीं पता। तभी साइमन एक सैनिटोरियम का नाम बताता है, पर वो जाएंगे कैसे क्योंकि गॉब्लिन्स ने उन्हें हर तरफ से घेर रखा था। टिम्बरटैक कहता है कि उसे एक सीक्रेट रास्ता पता है, पर वो तभी बताएगा जब जेरेड वो बुक घर में रख कर जाएगा। जेरेड मान जाता है और बुक को उसी बॉक्स में लॉक कर देता है और उसे बाहर जाने के रास्ते का मैप मिल जाता है जो कि एक टनल से होकर था। साइमन मैल को वो ग्लास देता है ताकि वो गॉब्लिन्स को देख सके। साइमन बाहर जाके गॉब्लिन्स का ध्यान भटकाता है। तभी मैल और जेरेड पीछे से बाहर बने एक रूम में चले जाते हैं क्योंकि टनल का रास्ता वहीं से होकर जाता था, पर गॉब्लिन्स उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। जेरेड और मैल उस रूम की टनल से जा रहे थे जब पता चलता है कि जेरेड वो बुक लुसिंडा को दिखाने के लिए अपने साथ ले आया था और वहाँ उसने एक नकली बुक रख दी थी। तभी एक मोल ट्रोल जिसे गॉब्लिन्स ने भेजा था, जो दिखने में एक डायनासोर जैसा लगता था, उनके पीछे पड़ जाता है। जेरेड और मैल उससे बचते हुए एक टनल से बाहर आ जाते हैं और वो मोल ट्रोल भी बाहर आने लगता है जब उस पर एक गाड़ी चढ़ जाती है और वो नीचे ही दब जाता है। जेरेड और मैल लुसिंडा के पास पहुंच जाते हैं और उनके बेड के पास भी नमक का घेरा बना हुआ था। वो लुसिंडा को बताते हैं कि वो अब उनके घर में रहने आए हैं, जिस पर लुसिंडा कहती हैं कि उन्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वहाँ क्या है। जेरेड कहता है कि उसे पता है कि वहाँ क्या है, उसने वो बुक पढ़ी है। तभी लुसिंडा किसी से कहती हैं कि वो सब जानते हैं और तभी बहुत सारी फ्लावर फेरीज सामने आ जाती हैं। वो फ्लावर फेरीज मैल को भी कुछ बेरीज खाने को देती हैं, पर लुसिंडा मैल को उसे खाने से मना कर देती है। जेरेड लुसिंडा को वो बुक दिखाता है जिसे देखकर लुसिंडा डर जाती हैं और सबको रूम के अंदर ले आती हैं। लुसिंडा बताती हैं कि एक दिन उन्होंने अपने फादर आर्थर को बहुत ही डरा हुआ देखा था और उन्होंने उसी दिन वो सर्किल बनाया था, पर जब वो विंडो से देखते हैं तो लुसिंडा का पैर उस सर्किल से बाहर चला जाता है और गॉब्लिन्स उसे खींच के ले जाने लगते हैं। तभी आर्थर वहाँ आ जाते हैं और लुसिंडा को सर्किल के अंदर करके गॉब्लिन से लड़ने लगे थे। तभी अचानक एक फेरी रील आया था और उनके फादर को अपने साथ ले गया। लुसिंडा कहती हैं कि गॉब्लिन्स वो बुक लेकर रहेंगे और जेरेड और उसकी फैमिली को अब एक ही इंसान बचा सकता है, उनके फादर आर्थर। जेरेड कहता है पर वो तो मर चुके हैं। लुसिंडा कहती है कि वो मरे नहीं है क्योंकि फेरीज ने उन्हें ये बात बताई है कि उन्हें फेरीज ने कैद कर रखा है। जेरेड को उनके फादर आर्थर को लाना होगा और आर्थर को उस बुक को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी वहाँ गॉब्लिन्स आ जाते हैं और वो बुक छीनने लगते हैं और उसी में वो बुक फट जाती है जिसका कुछ हिस्सा गॉब्लिन्स के हाथ लग जाता है। तभी अचानक हेलेन वहाँ आ जाती है और जेरेड और मैल उसके साथ घर चले जाते हैं। उधर दिखाया जाता है कि गॉब्लिन्स बुक के पेजेस लेकर मुलगरात के पास जाते हैं, जहाँ मुलगरात नाराज हो जाता है क्योंकि उन्हें पूरी बुक चाहिए थी और गॉब्लिन्स बुक लेकर नहीं आए थे।
पर उसके एक पेज में सर्किल को तोड़ने के बारे में लिखा हुआ था जो उस घर के बाहर बना हुआ था। और मुलगरात कहता है कि रात होते ही बुक उसकी होगी। घर आते ही जेरेड को हॉक्सक्विल मिलता है। मैल जेरेड से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है, क्योंकि हॉक्सक्विल सिर्फ जेरेड को ही दिख रहा था। हॉक्सक्विल उनके मुंह पे थूक देता है, क्योंकि हॉक्सक्विल के थूक से ही लोग उसे देख सकते थे। और मैल और साइमन को भी हॉक्सक्विल दिखने लगता है। हॉक्सक्विल बताता है कि गॉब्लिन्स कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मुलगरात ने कहा है कि रात होते ही बुक उसकी होगी। जेरेड घर आके अपने डैड को कॉल करता है, जिसपे मैल बताती है कि उसके डैड अब किसी और के साथ रहने लगे हैं। जेरेड बुक खोलता है और उसे एक ग्रिफिन के बारे में पता चलता है, और जेरेड कहता है कि ये ग्रिफिन ही उन्हें अर्थर के पास ले जा सकता है। और जेरेड उसको बुलाने वाली लाइंस पढ़ने लगता है और वो ग्रिफिन आ जाता है। जेरेड, मैल और साइमन उस ग्रिफिन पर बैठ जाते हैं और ग्रिफिन उन्हें आर्थर के पास ले जाता है। वहाँ पहुँच के वो देखते हैं कि आर्थर को फेरीज ने कैद कर रखा था। आर्थर जेरेड से पूछते हैं कि उनके बारे में, और जेरेड कैसे पता। जेरेड कहता है कि लुसिंडा ने उन्हें उनके बारे में बताया है। आर्थर कहते हैं कि पर वो तो एक बच्ची है। जेरेड कहता है कि वो 86 ईयर्स की हैं और 80 साल बीत चुके हैं जब से आप यहाँ हैं। इतना कहकर जेरेड आर्थर को बुक दिखाता है। आर्थर जेरेड को एक जगह ले जाता है जहाँ जेरेड कहता है कि उसने बुक को पढ़ा है। इस बुक की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आर्थर ने भी काफी प्रॉब्लम्स उठाई थी, और अब वो चाहता है कि आर्थर उस बुक को खत्म कर दे। जेरेड जैसे ही बुक खोलता है, वो बुक आर्थर की बुक नहीं बल्कि कोई और ही बुक होती है। टिम्बरटैक ने उस बुक को बदल दिया था। आर्थर कहते हैं कि बुक सर्किल के अंदर है, यानी कि वो सेफ है। तो जेरेड कहता है कि नहीं, कुछ पेजेस गॉब्लिन्स को मिल गए हैं और वो रात होने तक उस सर्किल को तोड़ देंगे। जेरेड कहता है कि उसे आर्थर की मदद चाहिए, जिसपे आर्थर कहते हैं कि जेरेड ने जैसे उन्हें ढूंढ लिया, उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेरेड ने खुद वो बुक पढ़ी हुई है और वो अपनी मदद खुद कर सकता है। आर्थर को लग रहा था कि बुक देखकर फेरीज जेरेड और उसकी फैमिली को भी यहीं रख लेंगे, इसलिए आर्थर उन फेरीज का ध्यान उस नकली बुक की तरफ खींचने लगते हैं और जेरेड, साइमन और मैल ग्रिफिन पर बैठकर घर चले जाते हैं। घर जाके वो देखते हैं कि हर तरफ गॉब्लिन्स थे, और तभी उनकी मॉम हेलेन वहां आ जाती है। गॉब्लिन्स जेरेड की मॉम पर हमला कर देते हैं। मैल, साइमन और जेरेड हेलेन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और मैल गाड़ी चलाकर सबको सर्किल के अंदर ले आती है। जेरेड मैल को लुसिंडा सॉल्ट लाने को कहता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ बताने को कहा था, तो चलिए आपको बता देती हूँ। सॉल्ट गॉब्लिन्स को अंधा कर देता है और सॉस गॉब्लिन्स पर एसिड की तरह काम करता है। इसीलिए घर में हनी के साथ साथ सॉस भी रखा हुआ था और लुसिंडा ने जेरेड को सॉल्ट दिया था। जेरेड ने वही सॉल्ट मैल से लाने को कहा था। वो सॉल्ट घर की विंडोज और डोर्स पे डाल देते हैं। रात हो जाती है और वो प्रोटेक्टिव सर्किल गायब हो जाता है। गॉब्लिन्स बुक लेने घर के अंदर आने लगते हैं, पर गॉब्लिन्स को पता चलता है कि सॉल्ट डलने की वजह से डोर्स और विंडोज से वो नहीं जा सकते, इसलिए वो जमीन के अंदर से घर में घुस जाते हैं। साइमन, जेरेड और मैल उन पर सॉस फेंकने लगते हैं, क्योंकि सॉस गॉब्लिन्स पर एसिड की तरह काम करता है और जिन गॉब्लिन्स पर सॉस फेंका गया था वो गॉब्लिन्स मरने लगते हैं। मैल, साइमन, जेरेड और हेलन एक रूम में छुप जाते हैं। तभी उस रूम में जमीन तोड़कर एक बड़ा सा मुलगरात निकल आता है। मुलगरात को देखकर मैल, साइमन, जेरेड और हेलन वहां से भागकर किचन में आ जाते हैं। वो सॉल्ट और सॉस को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और छुप जाते हैं। गॉब्लिन्स पूरे घर में फैल गए थे और जैसे ही वो जेरेड को ढूंढते हुए किचन में आते हैं, जेरेड आग लगा देता है और वॉशिंग मशीन में ब्लास्ट हो जाता है। वॉशिंग मशीन में सॉल्ट और सॉस होने की वजह से सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं। सबको लगता है कि गॉब्लिन्स मर गए हैं और जेरेड, मैल, साइमन और हेलन बाहर आ जाते हैं। तभी उनके डैड वहां पर आ जाते हैं और जेरेड से बुक मांगते हैं, पर जेरेड उनको चाकू मार देता है और उनके डैड के हाथ से हरा खून निकलने लगता है। फ्रेंड्स, वो जेरेड के डैड नहीं बल्कि मुलगरात था, जो जेरेड के डैड के रूप में आया था। गॉब्लिन का खून हरा दिखाया गया है। जेरेड बुक बचाने के लिए आर्थर के रूम में चला जाता है। मुलगरात उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी उंगलियां कट जाती हैं। मुलगरात अपने आप को सांप बना लेता है और जेरेड के पीछे आर्थर के रूम में चला जाता है। फ्रेंड्स, मुलगरात अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकता था। टिम्बरटैक जेरेड को बचाने लगता है, पर मुलगरात उसे भी घायल कर देता है। जेरेड बुक लेकर घर के ऊपर भाग जाता है। मुलगरात भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। जेरेड बचने की कोशिश में फिसल जाता है और बुक हवा में उछाल देता है। मुलगरात खुद को चिड़िया बना लेता है और उस बुक को लेने के लिए उड़ने लगता है, जब हॉक्सक्विल उसे खा लेता है और बुक वहीं रह जाती है। मैंने आपको बताया था कि हॉक्सक्विल को बर्ड्स खाना बहुत पसंद था और इस तरह मुलगरात मर जाता है। जेरेड अपनी मॉम से माफी मांगता है कि उसने उन्हें गलत समझा और कहता है कि वो अपने डैड के साथ नहीं बल्कि अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है। जेरेड और उसकी फैमिली लुसिंडा को घर ले आते हैं, जहाँ लुसिंडा को टिम्बरटैक मिलता है। लुसिंडा को लगता है कि काश उनके डैड आर्थर भी वहाँ होते। तभी जेरेड लुसिंडा को घर के बाहर ले जाता है, जहां लुसिंडा के डैड आर्थर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि बुक सेफ होने की वजह से फेरीज उन्हें वहां लेकर आई हैं, पर वो रुक नहीं सकती। तो लुसिंडा कहती हैं कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चलें, जिसपे आर्थर मान जाते हैं और लुसिंडा अपने बचपन के रूप में आ जाती हैं और फेरीज उन्हें और आर्थर को ले जाती हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आर्थर ने एक बुक लिखी जिसमें फेरीज के बारे में कई सीक्रेट्स लिखे हुए थे।
आर्थर ने उन फेरीज का ट्रस्ट जीता और उन फेरीज और दूसरे जीवों से जुड़े हुए कई सीक्रेट्स उन्होंने अपनी इस बुक में लिखे थे। मुलगरात को वो बुक इसीलिए चाहिए थी कि उस बुक में लिखे हुए सीक्रेट्स की वजह से वो गॉब्लिन्स इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते और सबको मारना शुरू कर देते। आर्थर को इस बात का एहसास हो गया था, इसीलिए आर्थर ने सॉल्ट का सर्कल अपने घर के बाहर बना दिया था ताकि गॉब्लिन्स उस घर के अंदर कभी ना आ सकें और वो बुक सेफ रहे। फेरीज को लगता था कि बुक गॉब्लिन्स के हाथ लग सकती है, इसलिए उन्होंने आर्थर को अपने पास रखा ताकि आर्थर उन्हें वो बुक दे दें। पर आर्थर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि आर्थर को फेरीज ने रखा था, इसलिए वो मरे नहीं बल्कि वैसे ही दिखते थे जैसे फेरीज उन्हें ले गई थी। फ्रेंड्स, आपको याद है जब जेरेड और मैल लुसिंडा से मिलने गए थे और फ्लावर फेरीज ने मैल को कुछ बेरीज खाने को दी थी और लुसिंडा ने मैल को उसको खाने से मना कर दिया था क्योंकि जो भी उस बेरीज को खाएगा उसे फिर इंसानी खाने की जरूरत नहीं होगी। और लुसिंडा को ये बात पता थी कि मैल को हर समय वो बेरीज नहीं मिल सकती और उसे इंसानी खाने की जरूरत होगी। इस मूवी में बुक के राइटर का नाम आर्थर स्पाइडरविक है और उन्होंने इस बुक में फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में लिखा है, इसीलिए इस मूवी का नाम द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स है। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। ये मूवी एक बुक पे बेस्ड है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, पर क्या आपको पता है कि स्टॉर्मफ्रंट स्टूडियोज नाम की एक कंपनी ने एक वीडियो गेम डेवलप किया है जो कि इसी मूवी का एक अडेप्टेशन है। ये मूवी निकलोडियन मूवीज ने प्रोड्यूस की है। इस मूवी का बजट $90 मिलियन था, पर इसका कलेक्शन $164 मिलियन रहा। क्रिटिक्स ने इस मूवी में डबल रोल करने वाले फ्रेडरी हाइगमोर की एक्टिंग को बहुत पसंद किया था, स्पेशली जेरेड के रोल में। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स के बारे में। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आगे और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।